नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में। मेष राशि पर शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है और पहला चरण समाप्त होने के लिए अभी 17 महीने का समय बाकी है। यह 17 महीने कैसे बीतने वाले हैं और दूसरा चरण, तीसरा चरण मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। शनि की 7.5 2025 29 मार्च को प्रारंभ हुई थी, जब शनि आपकी राशि से 12वें भाव में आ गए थे। 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में गोचर किए, जो कि आपकी राशि से 12वें हुए। किसी भी राशि से शनि जब 12वें भाव में गोचर करते हैं, तब शनि की 7.5 का पहला चरण प्रारंभ होता है। यह पहला चरण आपका कैसा रहा और आने वाले 17 महीना कैसे बीतने वाले हैं, पहले इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरे चरण पर भी और तीसरे चरण पर भी, कब तक शनि की 7.5 आप पर रहने वाली है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। शनि जिस स्थान में विराजमान होता है, उस स्थान के फलों में वृद्धि कर देता है। अब वो स्थान यदि अच्छा है तो अच्छे फलों में वृद्धि करेंगे, स्थान यदि खराब है तो खराब फलों में वृद्धि करेंगे। और ये जो 12वां भाव है, ये भाव अच्छा नहीं माना जाता, ये खराब भाव माना जाता है। छठा, 8वां और 12वां ये त्रिक भाव माने जाते हैं। यहां पर देखा जाए तो शनि जो है स्वतंत्र रूप से अच्छे परिणाम नहीं दे पाते। ये जो भाव है, ये है व्यय का, हानि का, नुकसान का, खर्चों का, हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी का और विदेश की यात्राओं का। विदेश की यात्राओं को हम अच्छा नहीं मानते। देश को छोड़ करके विदेश में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो ज्योतिष शास्त्र में उसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो अपना देश छोड़ता है, अपना परिवार छोड़ता है और दूसरे देश में जाकर के नौकरी करता है। इसीलिए विदेश जाने को ज्योतिष शास्त्र जो है अच्छा नहीं मानता। हालांकि आज के युग में ये अच्छा माना जाता है। 12वें भाव में शनि का गोचर वैसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शनि यहां पर फलों में वृद्धि कर देते हैं। कौन से फलों में? व्यय, नुकसान, हानि, खर्चे, हॉस्पिटल, इन फलों में वृद्धि करेंगे। स्वाभाविक है कि मेष राशि वालों की जब शनि की 7.5 प्रारंभ हुई मार्च के महीने से, तब से कई लोगों की परेशानियां प्रारंभ हो गई। अब परेशानियां किसी की कम हो सकती है, किसी की सामान्य हो सकती है और किसी की ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है वो देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन परेशानियां तो सबको होना है। जैसे कई लोगों को देखा गया कि खर्चे बहुत ज्यादा हुए, आय कम, खर्चे ज्यादा। सबसे ज्यादा खर्चे देखने को मिले, व्यय हुआ, जो आपने सोचा नहीं उस पर भी पैसा व्यय हुआ। आपने पैसा किसी दूसरे चीज के लिए रखा था, लेकिन वो हो किसी दूसरे चीज के लिए गया। देखने को मिला कि कई लोगों के ऊपर गलत आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, मान सम्मान में कमी देखने को मिली, परिवारों में कहीं ना कहीं फूट हो गई। शनि जिस स्थान में बैठता है वहां के फल तो देते ही है। शनि जहां जहां पर देखेगा वहां वहां पर भी अनिष्ट करने का काम करेगा। शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है। अब 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहां से तीसरी दृष्टि धन भाव में पड़ी, 1 2 3, जो कि ये अभी दृष्टि रहने वाली है कब तक? जून 2027 तक। धन हानि किया, कुटुंब परिवार का भी यही भाव है, तो कुटुंब परिवार में कहीं ना कहीं विवाद देखने को मिला, अपनों ने साथ नहीं दिया, अपनों ने साथ छोड़ दिया। वाणी में उग्रता, जो हम किसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सही सलाह दे रहे हैं, लेकिन सामने वाला हमारी सलाह नहीं ले रहा है, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। ये क्यों? क्योंकि ये शनि का यहां पर अशुभ प्रभाव है। शनि की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ रही है। छठा भाव होता है रोग का। कई लोगों को देखने को मिला कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहना, स्वास्थ्य पर जो है दिक्कत देखने को मिली। परिवार में किसी का भी स्वास्थ्य खराब है, हॉस्पिटल के चक्कर आप लगा रहे हैं बार बार, ये भी स्थिति देखने को मिली।
दिन प्रतिदिन कर्जा बढ़ते जा रहा है, या आपने 2025 से अभी तक कर्जा लिया है या आप आगे लेने वाले, कर्जा आपके ऊपर जो है चढ़ा हुआ देखने को मिला। ये जो भाव है ये नौकरी का है, कंपटीशन का है, नौकरी में संतुष्टि नहीं है, जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं वहां का माहौल ठीक नहीं है, साजिश रची जा रही है, कहीं ना कहीं नौकरी जिन लोगों की छूट गई है उन लोगों को नई नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब परेशानियां जो है अभी भी जो है बनी हुई है, ये कब तक रहने वाली है ये भी हम चर्चा करेंगे। दसम दृष्टि शनि की भाग्य भाव में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दसम दृष्टि भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो पराक्रम कर रहे हैं, उसका भी कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग हमारी सफल नहीं हो पा रही है। ये स्थितियां अभी 2025 से मार्च के महीने से मेष राशि वाले के कुछ लोगों पर जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ लोगों पर ये इतना बुरा प्रभाव नहीं है, कम प्रभाव है, लेकिन कुछ लोगों पर बहुत ज्यादा प्रभाव, और ये प्रभाव अभी रहने वाला है कब तक, जून 2027 तक। हॉस्पिटल के चक्कर भी लगेंगे। विदेश में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ स्थितियां बेहतर, क्योंकि विदेश में शनि और राहु दोनों सपोर्ट करते हैं काफी हद तक। तो विदेश में जो लोग रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहां पर थोड़ी मोड़ी स्थितियां गड़बड़ होगी, लेकिन वहां पर सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि आप विदेश जाना चाहते तो बिल्कुल जा सकते हैं, वहां पर जन्म स्थान से बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। और जो लोग जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं, चाहे वो विदेश में रह रहे हो चाहे अपने ही देश में रह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी कुछ स्थितियां बेहतर है, लेकिन जो जन्म स्थान में रह रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव रहेगा। तो इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो 2027 तक खर्चे होंगे, व्यय होगा, नुकसान होगा, कोई गलत आरोप लग सकते हैं, तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, सतर्क रहना है। अपनों के साथ जो है संबंध अच्छे बना करके चलना है, नहीं तो अपनों के साथ भी जो है संबंध टूट जाएंगे, अपना ही आपको साथ नहीं देगा। और धन तो खर्च होने वाला है, धन जमा करने में बड़ी दिक्कतें आने वाली है, कुटुंब परिवार का उतना सहयोग भी आपको उतना ज्यादा नहीं मिलने वाला, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जून 2027 को शनि आ जाएंगे मेष राशि में, आपकी राशि में आएंगे, तो यहां पर क्या परिणाम देंगे। पहला चरण जो है कष्टकारी होता है, नुकसानदायी होता है और मानसिक तनाव वाला होता है। 2027 तक मानसिक तनाव तो रहने ही वाला है, मन स्थिर रहने वाला नहीं है, छोटी छोटी चीजों में आपको टेंशन और भय बना रहेगा, शत्रु भी आपको परेशान करेंगे कहीं ना कहीं से। लेकिन द्वितीय चरण कैसा रहेगा, द्वितीय चरण जो कि थोड़ा राहत वाला माना जाता है, लेकिन मेष राशि वालों के लिए यहां पर कोई खास उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर नीच राशि के शनि हो जाएंगे, और शनि नीच राशि में बुरे परिणाम देने का काम करते हैं। यहां पर आपको क्या करवाएंगे, संघर्ष बहुत ज्यादा करवाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद आपको कुछ रिजल्ट यहां पर मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर के समस्या भी देखने को मिलेगी। 2027 जून से लेकर के 2029 तक हेल्थ को लेकर के भी कुछ न कुछ परेशानियां देखने को मिलेगी। वैसे कुछ लोगों को अभी भी दिख रही है, कई लोगों के ज्वाइंट पेन है, पीढ़ियों में दर्द है, बेचैनी है, नींद नहीं आ रही है, तो ये स्थिति अभी भी बनी। लेकिन शनि जब आपकी राशि में आ जाएंगे तो ये स्थिति ज्यादा प्रभावी रहेगी, और काम करने में मन भी बहुत कम लगेगा, आलस से ज्यादा आएगी और गलतियां बहुत ज्यादा होंगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। यहां पर विराजमान होकर के शनि हेल्थ पर बुरा प्रभाव डालेंगे, साथ ही साथ बहुत ज्यादा मेहनत करवाएंगे, क्योंकि पराक्रम भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। सातवीं दृष्टि वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप व्यापार पर पड़ेगी, तो यहां पर भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। दसम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर, कैरियर पर पड़ेगी, तो कैरियर में संतुष्टि ना मिलना, नौकरी बार बार छूट जाना, नौकरी में संतुष्टि ना मिलना, और कुछ न कुछ यहां पर गलतियां होना, इस कारण से जो है कैरियर अस्थिर होना, तो ये देखने को मिलेगा द्वितीय चरण में। तृतीय चरण आपका कैसा रहेगा, तृतीय चरण में शनि आ जाएंगे आपके धन भाव में 2029 से लेकर के 2032 तक। ये समय आपका सबसे बढ़िया रहने वाला है। जो पहले चरण में और दूसरे चरण में आपने खोया है उसके कई गुना जो है
बढ़ करके आपको यहां पर मिलेगा, क्योंकि यहां पर शनि अपने मित्र के घर में रहेंगे और धन भाव में रहेंगे, और शनि का एक रोल है कि शनि जिस स्थान में बैठता है उस स्थान के फलों में वृद्धि करता है। तो स्वाभाविक है कि धन स्थान में बैठ करके धन की वृद्धि करेगा, कुटुंब परिवार के स्थान में बैठ करके कुटुंब परिवार में वृद्धि करने का काम शनि 29 से लेकर के मई 2032 तक करने वाला है, क्योंकि 30 मई 2032 तक शनि की 7.5 मेष राशि वालों की रहेगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। और शनि की 7.5 यदि हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं जो है अपना प्रभाव दिखाती ही दिखाती है, किसी के ऊपर कम प्रभाव रहता है, किसी के ऊपर सामान्य प्रभाव, तो किसी के ऊपर ज्यादा प्रभाव। अब आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, साथ ही साथ यह भी देखिए कि आपकी कुंडली के अनुसार से महादशा अंतरदशा आपको सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। यदि शनि की स्थिति भी खराब है और महादशा अंतरदशा भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तो समय आपका बढ़िया नहीं रहेगा, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। यदि शनि आपकी कुंडली में मकर के हैं, कुंभ के हैं, तुला के हैं, तो कितनी खराब स्थिति हो जाए आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि सामान्य स्थिति में शनि विराजमान है तो परेशानियां भी रहेंगी और अच्छे फल भी आपको मिलेंगे, तो दोनों स्थितियां रहेंगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यदि आपको मार्च 2025 से अभी तक खराब परिणाम मिले हैं तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बेहतर नहीं है। और यदि मार्च से अभी तक यदि शनि ने अच्छे परिणाम दिए हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, तो समझिए कि शनि की स्थिति कुंडली में बढ़िया है और आगे चल के भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, फल आपको आगे कैसे मिलने वाले हैं, ये भी आप समझ सकते हो। अब शनि के साथ साथ दूसरे ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं। हालांकि विस्तार से हम वीडियो बनाएंगे राहु के बारे में भी, गुरु के बारे में, केतु के बारे में भी, लेकिन यहां पर संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं। राहु आपके 2026 दिसंबर तक यदि हम बात करें तो एकादश भाव में रहेंगे, जो कि यहां पर अच्छे माने जाते हैं। तो राहु का यहां पर कुछ सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। राहु यहां पर लाभ देंगे, आय के माध्यमों को बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन एक समय सीमा तक, क्योंकि शनि 12वें भाव में है और शनि के अनुसार ही राहु फल देते हैं। राहु अच्छे हैं तो कुछ अच्छे परिणाम आपको जरूर मिलने वाले हैं। और एकादश भाव के राहु बहुत अच्छे माने जाते हैं। ये अचानक देते हैं, जब भी देते हैं अचानक देते हैं, कोई सोच नहीं सकता है, कोई समझ नहीं सकता है, ऐसी स्थितियों को यहां पर बना देते हैं। लेकिन ये स्थिति हमेशा नहीं रहती है, वर्ष में 2-3 ऐसी स्थितियां आपको जरूर मिलेंगी जिससे आप सोच समझ नहीं सकोगे, और यदि उसका फायदा आपने उठा लिया तो आगे चल करके आपको बहुत जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा। फिर शनि की 7.5 कितना खराब करेगी, लेकिन फिर भी कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। तो राहु आपके लिए 2026 दिसंबर तक अच्छी स्थिति में है, उसके बाद ये दिसंबर 2026 को आ जाएंगे दशम भाव में। यहां पर भी राजनीति कारक है, राजयोग कारक माने जाते राहु, तो राहु तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं और राहु की वजह से जो है काफी स्थितियां आपकी ठीक होंगी। गुरु पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु आपकी कुंडली में योग कारक है, जो कि यहां पर अच्छे माने जाते हैं। जून तक यहां पर रहेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। इसके बाद ये जून में आ जाएंगे उच्च राशि में, हंस नामक राजयोग बनेगा, जो कि पंच महापुरुष में से एक राजयोग बनता है। और गुरु आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक है, साथ ही साथ मालिक है विदेश भाव के, 12वें भाव के भी मालिक है। तो ये एक अच्छी स्थिति कि गुरु आपको जबरदस्त लाभ देंगे। और गुरु जब जून के महीने में उच्च राशि में आएंगे, मतलब जून 2026 में जब उच्च राशि में आएंगे, तो शनि के 7.5 का प्रभाव नाम मात्र का रहेगा, क्योंकि गुरु यहां पर विराजमान होकर के आपके कैरियर को भी बेहतर करेंगे और शनि पर भी गुरु की दृष्टि रहेगी, उच्च ग्रह की दृष्टि शनि पर रहेगी। और गुरु अपनी राशि को देखेंगे, अपने घर को देखेंगे, तो शनि यहां पर कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कितना खराब शनि हो, जून के महीने से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे 2026 में। इस चीज को आप जो है गांठ बांध लो। क्यों? क्योंकि गुरु शनि को देखेगा और शनि गुरु के घर में बैठा है, इस कारण से ये स्थिति बेहतर आपके लिए बनने वाली है।
और गुरु के आगे शनि की नहीं चलती, क्योंकि गुरु को देख करके शनि हमेशा जो है झुक जाता है। इसलिए ये स्थिति आपके लिए बेहतर है कि जून के महीने से बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। अभी यदि हम बात करें तो जनवरी के महीने से शनि का प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव बहुत कम देखने को मिलने वाला है, क्योंकि शनि लगभग 2 डिग्री 2.5 डिग्री में गोचर करेंगे। फरवरी के महीने में शनि की डिग्रियां और ज्यादा बढ़ेंगी, जिससे बल शनि का बढ़ेगा। मार्च के महीने में और ज्यादा जो है प्रभावी हो जाएंगे। तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे शनि का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। लेकिन राहु और गुरु दोनों ही आपको सपोर्ट करने वाले हैं, और ये सपोर्ट आपको लंबे समय तक करेंगे। इस कारण से शनि की 7.5 का नकारात्मक प्रभाव बहुत कम देखने को मिलेगा, और यही कारण है कि मेष राशि पर उतनी खराब स्थिति जो है नहीं बनने वाली। यहां पर आपके लिए राहत है, और ये ग्रह आपको अच्छा सपोर्ट करने का काम करेंगे, जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी शनि की 7.5 चल रही है। केतु केतु भी पंचम भाव में काफी हद तक अच्छे माने जाते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है खान पान पर, नहीं तो कई बार पेट से जुड़ी हुई परेशानियां पैदा कर देते हैं, जैसे पथरी हो जाना, अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी कई बार केतु यहां पर करवा देते हैं। तो पेट की स्थिति को जो है यहां पर गड़बड़ करने का काम करते केतु। गैस वाली स्थिति पैदा कर देते हैं, गैस बनने लगेगा, कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा खान पान पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर कई बार फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर कर देते हैं। यदि आप किसी दूसरे को ज्ञान देते हैं तो वो दूसरा व्यक्ति बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है। तो यहाँ पर केतु की स्थिति ज्यादा खराब नहीं है। चौथे भाव में थोड़ा सा एंजाइटी जरूर देते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मिले जुले परिणाम जो है केतु को देखने को मिलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मेष राशि वालों की उतनी खराब स्थिति नहीं है। इस समय का आप फायदा उठाइए, परिश्रम करिए, मेहनत करिए, रिजल्ट आपको जरूर जो है देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन ये मत देखिए कि दूसरा चरण आएगा तो हमें अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरे चरण में शनि थोड़ा सा संघर्ष ज्यादा कराएंगे और थोड़ा सा परेशानियां भी बढ़ाएंगे, क्योंकि मेष राशि में शनि अच्छे नहीं माने जाते। लेकिन अभी का जो समय वो आपका बेहतर है, और जनवरी के महीने से और ज्यादा बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। जून के महीने से और अच्छी स्थिति आपकी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपने समय को बना करके चलिए, और काम बिल्कुल फिक्स बनाइए कि इस समय हमें ये काम करना है, और उस पर बिल्कुल आप जो है प्रयत्न करिए, सफलता आपको जरूर मिलने वाली है। उपाय की यदि हम बात करें तो शनि का उपाय आपको क्या करना है, शाम के समय दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ संस्कृत से करिए। संकल्प लेकर के घी का दीपक जला करके शनि के दुष्प्रभाव जो है समाप्त होंगे, शनि के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और शाम के समय सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी करिए, जिससे बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिले। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।